हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं फिर आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ गई हूँ जिससे आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज ही होने वाला है। सो लेट्स गो वॉच दिस वीडियो एंड लिसन केयरफुली, वॉच केयरफुली बिकॉज दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एंड एवरीबडी। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि मुझे जिस डेस्टिनेशन पे जाना है या जिस चीज़ के लिए मुझे जाना है उसे मैं वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगी। बट अभी मैं बता दूं कि मैं भारत देश के बहुत ही सुंदर शहर असम राज्य में हूँ, जिसे पूर्वोत्तर शहरों का एंट्री गेट भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य से मतलब कि जो हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, सेवन सिस्टर में हमारे 7 राज्य आते हैं जो भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, जैसे अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। ये सब राज्य हमारे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं। इन राज्यों में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको असम राज्य होके ही जाना पड़ेगा, और इसलिए असम के गुवाहाटी स्टेशन से होके ही आपको जाना पड़ेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार या एंट्री गेट कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं इसके आगे। अभी हमारा डेस्टिनेशन बहुत दूर है, हमें अभी बहुत कुछ देखना है और आप लोगों को भी दिखाना है। इसके आगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको प्रकृति के इतने सुंदर सुंदर तोहफे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। ये नज़ारा है हमारे प्रकृति का दिया हुआ बहुत ही सुंदर तोहफा, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर हमारे देश की सबसे चौड़ी रिवर है। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर हो जाती है। आप समझ सकते हैं 15 किलोमीटर। वैसे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत देश से आती है और ये भारत देश के अरुणाचल प्रदेश राज्य से एंट्री करते हुए असम होते हुए बांग्लादेश से जाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। काफ़ी दूरी है और इसे पद्मा नाम से बांग्लादेश में सब लोग जानते हैं। वैसे तो इसे आप लोग देख सकते हैं वीडियो में भी कि कितना विकराल रूप दिखाई दे रहा है। बरसात के दिनों में तो ये काफ़ी विशालकाय और विकराल रूप धारण कर लेती है। अभी भी हमारा डेस्टिनेशन बहुत दूर है फ्रेंड्स, और हमें आगे क्या क्या देखने को मिलता है तो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन के आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे, जहां से इन रास्तों से होकर ही जाया जाता है। तो यहाँ की तेज़ सनलाइट, एकदम ब्राइट सनलाइट थी, और तेज़ ठंड हवाएं जो हमारे अंदर तक एकदम झकझोर दे रही थी हम लोगों को। धूप तो बहुत तेज़ थी, और यहाँ का मनोरम दृश्य जिसे देख के हम अपने आप को रोक भी नहीं पाए और यहाँ रुकने के लिए मजबूर। और फाइनली मैंने वहाँ रुक के मैंने चाहा कि बहुत सुंदर से इस वीडियो को शूट करूँ, क्योंकि अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा अर्थ इतना खूबसूरत है, और हम इस अर्थ में हमारा जो भारत देश है इतना खूबसूरत है। क्योंकि अक्सर मैं गूगल मैप में घुमा करती हूँ तो ऊपर से लिया गया सीन होता है, बट ये सामने से हम लोग अपने आंखों से देख रहे थे और यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत है। सच में औसम, इसके लिए कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सच कहें तो आई हैव नो एनी वर्ड टू डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी। सच में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर का कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये ब्लू कलर का एक किसी का घर है। इन पूरे पहाड़ियों के ऊपर इंसानों का बसेरा है। ये मीज़ो की पहाड़ियाँ हैं, जैंतिया सॉरी, मीज़ो या जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं, और गारो, खासी, जैंतिया ये सब पूरा मतलब एक ही में मिला हुआ है। तो ये जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं। अब हम लोग अपर शिलोंग में जा रहे थे, और मैं अभी भी नहीं बताऊंगी कि मेरा डेस्टिनेशन क्या था। इन पहाड़ों को आप लोग देखिए, इसके ऊपर इतने जंगल हैं, और इसको मैंने गूगल मैप में देखा था और रियल में देखे तो मतलब क्या ही बोले। और यहाँ सामने आप लोगों को बंजी जंपिंग स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से लोग ऊपर कितने फीट ऊंचाई से जो जंप लगाते हैं, यहाँ बना हुआ था बट बहुत दूर तक। और अब मैं नहीं बोलूँगी, और इस जो झरने का रियल साउंड होता है इसको आप लोग सुनिए, देखिए। यहाँ जगह जगह पहाड़ के चट्टानों से पानी रिस रहे थे, आप लोग देख सकते हैं, जो देखने में काफ़ी डेंजरस लग रहे थे। जैसे लग रहा था कि कब कौन सी चट्टान किधर गिर जाएगी, क्योंकि चारों तरफ इन चट्टानों को काट के तो सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों तरफ गीली चट्टानें थी, गीले पहाड़ थे, और हर जगह से पानी रिस रहा था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ खास देखने को मिली कि यहाँ की कोई भी चीज़ें, कोई भी वस्तुएं ज़्यादातर बैम्बू की बनी हुई थी।
और यहाँ का आप क्रिस्टल वाटर देखिए, बिल्कुल क्लीन, इसी पहाड़ों से आ रहा है, कहीं किसी तरह का कोई पॉल्यूटेड वाटर नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर, आप इसे पी भी सकते हैं। तो वहाँ के स्थानीय लोगों से जब मैंने पूछा कि यहाँ इस तरह से साउंड होते रहता है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उन लोगों ने बताया कि ये साउंड तो कुछ नहीं है, जब रेनी सीज़न आता है, बारिश का दिन आता है, तो उस समय इतना साउंड होता है कि पूरा जंगल इस साउंड से जो है कि भरा रहता है। बगल का भी इंसान का बात किसी बगल वाले को सुनाई नहीं देता है। आप लोग इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, झरना किसे कहते हैं, मैंने तो नहीं देखा था, बचपन में देखा था, बट अभी जब मैं बड़ी हुई तो अभी मैंने देखा इसको। क्या आप लोगों के पास कहने को कोई शब्द है क्या? मेरे पास तो कहने के लिए कोई अच्छा शब्द से नहीं करो। है। इतना मतलब प्रकृति की चीज़ों की तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को बहुत अभी आगे जाना था और फिर रास्ते में, वाह कितना प्यारा सुंदर सीन है। ये है टी कल्टीवेशन या टी फार्मिंग बोलिए, जहाँ पे चाय की खेती होती है, चाय के पत्तों की नहीं, चाय की खेती होती है, इनके पत्तों से चाय बनती है। और इनकी खेती को आप लोग देख रहे हैं कि ये ढालू जगहों पे बनी हुई है। ढालू मतलब सीढ़ीदार खेती से बोलिए या ढलान जगहों पे ऊपर से नीचे आते हुए ढालू जगह, क्योंकि और इसके इसके जड़ों बाद पे आप पानी लोग तो टी चाहिए, फार्मिंग में लेकिन मेरी कुछ उसके फ़ोटो जड़ों में देखेंगे। पानी मैंने जमना बहुत सारे नहीं फ़ोटो चाहिए, को क्लिक इसलिए करवाए, इसकी खेती क्योंकि चाय मुझे की फ़ोटो खेती खींचना ढालू बहुत जगहों पे पसंद है। होती और है। मेरा मानना है कि फ़ोटो क्लिक करना उस मोमेंट को कैप्चर करना है जो दोबारा हमारे लाइफ में आने वाले और नहीं आप है, लोग इसलिए यहाँ देख सबको सकते फ़ोटो हैं, अब हम क्लिक लोग करवाने चाहिए, ऊंचे ऊंचे खिंचवाने चाहिए। पहाड़ियों, ऊंचे ऊंचे क्रिस्टल वाटर को देखते हुए, झरनों को देखते हुए, अब हम लोग जंगल के रास्ते होते हुए अब हम लोग अपर शिलोंग चले आए। और अपर शिलोंग में अभी भी हमारा डेस्टिनेशन पूरी तरह नहीं आया हुआ है। मैं जो खास चीज़ को आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ और ये वीडियो उसी के लिए मैंने बनाया, क्योंकि इन रास्तों से होके ही जाना है, बट वो दिखाई देने लगा है। और फाइनली अब हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है चेरापुंजी। क्योंकि मैं बचपन से पढ़ते आई हूँ कि चेरापुंजी भारत का ऐसा जगह है जहाँ पे डेली बारिश होती है, बट आके मैंने यहाँ देखा कि आज हमारा जो हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सत्य होती हैं, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेरापुंजी का भी ऐसा टेम्परेचर हो रखा है कि बारिश का नामो निशान नहीं है। सिर्फ यहाँ की बारिश किताबों में होती है, बाकी यहाँ पे बारिश अब नहीं हो रही है। फिर भी आप लोग देख सकते हैं, बाद तक मानसून बना रहता है, बट ये कहना गलत है कि चेरापुंजी में पर डे बारिश होती है, इतने सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ की सबसे गीली ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आके ऐसा कुछ भी नहीं पाया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? मुझे तो देखना था चेरापुंजी को, मुझे देखना था कि कैसे बारिश डेली होती है। हम लोग ऐसे जगह में रहते हैं, इतनी धूप है और वहाँ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वहाँ बारिश होती है, बट ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी जाइए, झूठी बातों पे विश्वास मत करिए। और हाँ, इसका एक रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज पूरा जो है कि हमारा प्राकृतिक धरोहर जितनी भी चीज़ें हैं उसका क्षरण होते जा रहा है। जैसे कि हमने रास्ते में आते हुए देखा कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया, जंगल पहाड़ काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, होटल बनाए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। बट हमारे ट्राइब्स जो है लोग हैं उन लोगों ने इनको बचा के रखा है। तो सच में जाकर आप देखेंगे तो हमें भारत की सच्चाई बहुत करीब से देखने को मिलेगी और पता भी चलेगा। तो हमारी वीडियो कैसे लगी फ्रेंड्स? मेरे पास और भी ऐसी छोटी छोटी जानकारियों को लेके और भी वीडियो हैं, तो मैं आप लोगों को आगे दिखाना चाहूँगी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसी भी लगी तो मैं फिर आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊँगी। और इस पहाड़ी को देखते हुए इस वीडियो का एंडिंग करते हैं। तो थैंक यू and have a nice day to all of you, my all lovely friends.